नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्निकल पढ़ाई फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हाउस वायरिंग का आज पहला दिन का हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में सीखेंगे। इसके साथ वोल्टेज क्या होता है, करंट, रेजिस्टेंस और पावर, ये 5 टॉपिक को हम आज के दिन कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत का इतिहास। दोस्तों, करीब 2600 साल पहले प्राचीन यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर एक प्रकार का पत्थर को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वह छोटे छोटे कपड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस घटना को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा और इलेक्ट्रॉन शब्द ही आगे जाकर के इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इस घटना को अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने थेल्स को प्रकृति की गहराइयों में धकेला, तो इस छोटे से अवलोकन से शुरू हुई थी विद्युत की खोज। विद्युत के बारे में आज तक ठीक नहीं पता लग सका। यह एक प्रकार का बल है जो दिखाई नहीं पड़ता और न ही स्पर्श किया जा सकता है, बल्कि अनुभवों एवं घटनाओं, उपकरणों के प्रयोग से इसकी उपस्थिति का ज्ञान होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह यानी मूवमेंट से पैदा होती है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत के प्रकार के बारे में। विद्युत 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत, एक गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत जिसको इंग्लिश में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और गतिशील विद्युत इसको अस्थिर विद्युत भी कहते हैं और इसे अंग्रेजी में डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं अब स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्थिर विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहते हैं क्योंकि यह घर्षण की वजह से पैदा होती है। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। कंघी के कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करना। यदि आप देखे होंगे, आप सूखे बालों पर प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं और फिर उसे कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े कंघी पर चिपक जाते हैं। ये स्थिर विद्युत के उदाहरण हैं। सर्दियों में जब हम स्वेटर को निकालते हैं तो उसमें से चटकने की आवाज़ें आती हैं। ये स्थिर विद्युत के उदाहरण हैं। विद्युत की एक कमी है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाई जा सकती, इसके कारण इसका उपयोग नहीं हो पाता। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गतिशील विद्युत यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। गतिशील विद्युत डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी वह विद्युत है जो किसी चालक के माध्यम से बहती है, जैसे कि बैटरी से जुड़े तारों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। इसे हम आमतौर पर इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जानते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर जब आप एक स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन तारों में बहते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है और आपकी डिवाइस जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज, कूलर इत्यादि काम करने लगते हैं। यह गतिशील विद्युत का ही परिणाम होता है। क्योंकि गतिशील विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जा सकती है, जिस कारण इसी का उपयोग ज़्यादा होता है। गतिशील विद्युत के कुछ प्रकार। गतिशील विद्युत मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एसी करंट, जिसे हम अंग्रेजी में अल्टरनेटिव करंट, और दूसरा डीसी करंट, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। एसी करंट, इसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। एसी करंट वह विद्युत धारा है जो समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है। इसे सरल भाषा में समझें तो यह धारा जो कभी एक दिशा में बहती है फिर दूसरी दिशा में बहने लगती है। ऐसी करंट तरंगों के रूप में ऊपर नीचे होता रहता है। यह हर सेकेंड कई बार अपनी दिशा बदलती है, जिसे हम आवृत्ति, अंग्रेजी में बोले तो इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जो भारत में 50 हर्ट्ज होती है, यानी प्रति सेकेंड या 50 बार अपनी दिशा को बदलती है, ऊपर नीचे होती रहती है। हमारे घरों में जो बिजली का उपयोग होता है वह एसी करंट ही होता है।
जिससे हम पंखे, बल्ब, फ्रिज, कूलर इत्यादि उपकरण को चलाते हैं। यह लंबी दूरी के लिए सस्ता पड़ता है, जिस कारण इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और डीसी करंट के बारे में सीखते हैं। डीसी करंट, जिसको हिंदी में दृष्टि धारा कहा जाता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यह वह बिजली है जो हमेशा एक ही दिशा में चलती है। उदाहरण के लिए जनरेटर के डायनमो अथवा बैटरी से उत्पन्न करंट, ये क्या है? ये डीसी करंट है। सोलर पैनल से आने वाली बिजली, ये भी क्या है? एक डीसी करंट है। डीसी करंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। लंबी दूरी के लिए यह महंगा पड़ता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज को आप इलेक्ट्रिक प्रेशर या दबाव कह सकते हैं। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन को किसी सर्किट में धकेलने के लिए कितनी ऊर्जा है। आसान भाषा में समझे तो वोल्टेज वह ताकत है जो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाती है। वोल्टेज को हम वोल्ट में मापा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक पानी का टैंक है। पानी का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही पानी पाइप से तेज़ी से बहेगा। ठीक इसी तरह वोल्टेज ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेंगे। सामने आप देख सकते हैं, हमने टैंक की जगह एक बाटल का प्रयोग किया है। बाटल को जब हम जितनी ताकत से दबा रहे हैं, पानी उतनी ताकत से आगे बढ़ रहा है। यानी जितनी हम ताकत से ऊर्जा लगा करके बाटल को प्रेस कर रहे हैं तो पानी उतनी दूर तक जा रहा है, उतनी तेज़ी से निकल रहा है। वही जितना यहाँ पर दबाव होगा, जितनी ताकत होगी, वोल्टेज होगा, उतनी तेज़ी से ही हमारा करंट फ्लो करता है। ये होती है वोल्टेज। आइए आगे बढ़ते हुए करंट के बारे में जानते हैं। करंट इलेक्ट्रॉनों की गति को कहते हैं, अर्थात वोल्टेज की मदद से किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन जितनी तेज़ी से बह रहे हैं, यही करंट है। उदाहरण के लिए फिर से पानी वाले पाइप को याद करें। पाइप से बह रहे पानी की गति करंट की तरह है। करंट को एम्पियर में मापा जाता है, इसे आई से दर्शाते हैं। हम जब प्रेशर लगा रहे हैं बाटल पर, पानी बह रहा है, तो जो पानी बह रहा है कितनी तेज़ी से बह रहा है, उसकी गति को हम क्या कहेंगे? वो गति ही हमें करंट कहलाएगी। और जितना हम ताकत लगा रहे हैं पानी को उस बहाने के लिए, वो हमारा वोल्टेज कहाएगा। ताकत जो हमारे हाथों से जो ताकत लग रही है वो वोल्टेज हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का मतलब है सर्किट में इलेक्ट्रॉन के बहने में आने वाली रुकावट। यह सर्किट में इलेक्ट्रॉन की गति को कम करता है। जैसे अगर पाइप के बीच में रुकावट हो तो पानी धीरे धीरे बहेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बहने को धीमा कर देता है। रेजिस्टेंस को ओम में मापा जाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यह एक पाइप है और इसके बीच में हम कुछ रख देते हैं, कुछ रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से अब इस पाइप का फ्लो क्या है? कम हो जाएगा। पानी उतना नहीं निकलेगा जितना पहले निकल रहा था, इसकी मात्रा अब कम हो जाएगी। आगे सीखते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होता है? पावर का मतलब होता है किसी सर्किट में कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, इसके बारे में जानना। जैसे एक बल्ब जितना तेज़ जलेगा उतनी पावर की खपत होगी। पावर को वाट में मापा जाता है। इसे वोल्टेज और करंट के गुणनफल से निकाला जाता है। यानी पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, करंट, पावर और रेजिस्टेंस के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल टेक्निकल पढ़ाई फॉर यू को सब्सक्राइब करें। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।